हरिओम। राशिफल 2025 दूसरी राशि, राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि को लेकर हम आज का फल चालू कर रहे हैं। वृषभ राशि का रहेगा साल कैसा? तो वृषभ राशि नंबर 2 राशि, राशि के स्वामी शुक्र है, पृथ्वी तत्व की यह राशि है। इस राशि की जो दिशा है वो अग्नि कोण, दक्षिण पूर्व कोना अग्नि कोण। वृषभ राशि शुक्र राशि के स्वामी शुक्र है और इस राशि का राशिफल कैसा रहेगा तो इस राशि को लेके हम जानते हैं कुछ बातें जो जरूरी है जानना कि वृषभ राशि 2025 का क्या रहेगा। पूर्वार्ध में अलग है स्थिति और मार्च अप्रैल के बाद स्थिति अलग है, क्योंकि ग्रहों की राशियों के परिवर्तन हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्रह बदल रहे हैं। मूलन 30 मार्च को शनि बदल रहे हैं, 14 मई को गुरुदेव बदल रहे हैं, 18 मई को राहु केतु बदल रहे हैं। तो इसलिए पूर्वार्ध जो है इस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए पूर्वार्ध में जो है गुरु देव पहले लग्न में राशि में बैठे हुए हैं। वृषभ लग्न में गुरुदेव बैठे हुए हैं, पहले गुरु है, साथ ही साथ शनि 10वें है, कुंभ मीन मेष वृषभ 10वें शनि है और राहु 11वें और केतु 5वें है। मीन मेष वृषभ राहु 11वें और केतु 5वें है। तो ये ग्रह की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए है। तो पहले गुरु का होना, शनि का 10वां होना और राहु 11वां केतु 5वां होना, यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। लेकिन उत्तरार्ध में यह जो बात है बदल जाएगी, क्योंकि 29 मार्च को के बाद जो शनि देव बदलेंगे तो उत्तरार्ध में जो है गुरु आपको दूसरे हो जाएंगे पहले से, शनि आपके 10वें से 11वें हो जाएंगे, राहु 10वें हो जाएंगे और केतु चौथे हो जाएंगे। ये ग्रहस्थी उत्तरार्ध में रहेगी। लेकिन अब बात करें पूर्वार्ध की, साल की शुरुआत की, तो कैसी होगी शुरुआत नए साल की आपके लिए? तो वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष का आरंभ निष्पक्षता के साथ, न्याय के साथ, आकस्मिक लाभ वो बुद्धि कौशल के पारितोषिक मिलने के रूप में हो रहा है। बुद्धि कौशल का पारितोषिक मिलने के रूप में हो रहा है, अर्थात आपकी बुद्धि, आपके किए हुए कुछ अच्छे कर्म, कुछ पुण्याई, कुछ अच्छी चीजें, या जिसके लिए आपने बहुत 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 एफर्ट लगाए थे अब तक समय से, लगातार मुसलसल कोशिशें जारी थी, पर क्रेडिट नहीं मिल रहा था, पर रिजल्ट नहीं आ रहा था, पर लाभ नहीं हो रहा था, सिग्नेचर नहीं हो रहे थे अधिकारी के, कोई आपको चीज जो थी आपके नाम पे नहीं हो पा रही थी, या आपका मूल्यांकन नहीं हो रहा था, तो वह अब होने जा रहा है इस पूर्वार्ध में, साल की शुरुआत में। साथ ही साथ वर्ष में लग्नस्थ गुरु है, जो अति आत्मविश्वास देने वाला, जिद देने वाला, अहंकार देने वाला, मैं सही हूं, मैंने बोल दिया बस, ये भाव देने वाला, और हम है तो क्या गम है, ऐसे तकियत कलाम, ऐसी चीजें, ऐसे जो है ना वो जो डायलॉग्स बुलवाने वाला गुरु लग्नस्थ गुरु है। तो इसके साथ साथ आपका अति आत्मविश्वास, अहंकार, जिद, ये आड़े आ सकती है कहीं कोई तकलीफ के लिए, कहीं कुछ चीजों को रोकने के लिए। लेकिन कोशिश ग्रहों की आपको दिलाने की पूरी है। बस थोड़ा सा तड़का आपको लगाना है कि अहंकार को उठा के फेंक देना है, टांग देना है खुट्टी पे, अपनी जिद को उठा के एक तरफ करना है, जो सामने आ रहा है उसे लेकर के आगे बढ़ने में समझदारी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। अब आगे क्या है, आपके साथ केतु भी है पापंचम में, राहु 11वें में है। तो संतान, बुद्धि, प्रिय लोग, स्त्री, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। किस किस की होगी? संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आ सकती है, उनसे यश मिल सकता है, वो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, या संतान दंपति को संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। मनचाही संतान के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से बुद्धि आपकी सही चलेगी, बुद्धि आपकी आध्यात्मिक होगी, विशेषकर अगर आप स्पिरिचुअल में है या योगा करते, मेडिटेशन करते हैं तो बहुत बढ़िया है, शिव की आराधना करते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ आपकी जो भाग्य और धन
भाग्य और धर्माचरण, अगर आप भाग्य को मानते हैं, धर्म के साथ आचरण करते हैं और भाग्यवादी है, भाग्य में विश्वास करते हैं, तो निश्चित तौर से आपका काम भाग्य के भरोसे इस बार होने वाला है। साथ ही साथ शासकीय प्रशासकीय कार्यों में गति के संकेत भी है। जो रुके हुए काम, जैसे मैंने बताया, शासन से प्रशासन से कोई काम रुके हुए हैं, कोई टेंडर पास नहीं हो रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही है, कहीं कोई अधिकार नहीं हो रहा है आपको, तो वो भी हो सकता है इस शुरुआत में, इस वर्ष के प्रारंभ में। लेकिन फिर बताएंगे कि इन सब के साथ फल तभी पूरा मिलता है जब बाकी चीजें भी तालमेल जमे, जैसे आपका वास्तु भी अच्छा हो, आपकी ग्रह दशा भी अच्छी हो, जन्मस्थ कुंडली के ग्रहों के योग भी अच्छे हो। अगर जन्मस्थ कुंडली के ग्रहों के योग अच्छे हैं, बेटर है, बेस्ट है, तो रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। अगर वो कमजोर है तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। इसलिए, और इन सब के साथ सबसे ऊपर लीस्ट बट लास्ट सबसे छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है आपके अपने कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अब ये बात हुई पूर्वार्ध की, बात करते उत्तरार्ध की कि बाकी साल कैसा जाएगा 2025 अप्रैल मई के बाद जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी उसके बाद। तो उसके बाद जो शेष संपूर्ण वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए गुरु दूसरे हो रहे हैं। दूसरे गुरु निश्चित तौर पे अच्छे होते हैं, धन वृद्धि कराते हैं, संचित कोष वृद्धि कराते हैं, वाणी माधुर्य का लाभ दे सकते हैं और कुटुंब वृद्धि कराते हैं। कुटुंब में वृद्धि होती है, परिवार बढ़ता है, शादी विवाह जैसे कार्य होते हैं, ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहता है, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान धर्म खर्चे होते हैं और जिसकी अविवाहित है उसके विवाह के होने की संकेत भी ये देते हैं। और दूसरी बात, शनि 11वें हो रहे हैं। 10वें शनि तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 10वें बाद 11वें हो रहे हैं, तो जो काम शनि महाराज 10वें में जो जिसके बीज बो दिए थे, जो प्लेटफॉर्म सजा दिया था, उसकी पूर्णाहुति का समय अब शुरू हो चुका है, मतलब अब फल खाने का समय शुरू हो चुका है। 11वें शनि निश्चित लाभ देते हुए जाते हैं, लेकिन शनि की खासियत है कि जाते जाते जो आखिरी के 2.5 साल के जो 6 महीने होते हैं, अंतिम चरण में लाभ देते हैं, रिजल्ट देते हैं। 10वें जो भाव शनि का जो रिजल्ट मिलना था आपको, वो अभी मिला 6 महीने से या 4 महीने से, अभी मिल रहा है, अभी मिलेगा। लेकिन जैसे ही शनि 11वें होंगे तो 11वें शनि के प्लेटफॉर्म बनना चालू हो जाएंगे। लाभ के प्रचुर मकाम जो है आपके आसपास योजनाएं बनने लग जाएंगी और वो योजनाएं समय के साथ साथ साकार भी होंगी और आपको लाभ होगा। बहुत अच्छे प्रकार से आपका वर्ष जाने वाला है। दूसरे गुरु के साथ, 11वें शनि के साथ, राहु केतु 10वें चौथे हो गए हैं, तो राज्य से, सरकार से, कानून से, जमीन से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, वाहन से, सुख से, माता के आरोग्यता से, सब से आपको लाभ मिलेगा, चहुमुखी लाभ मिलेगा। इस प्रकार से यह जो साल आपके लिए बहुत अच्छा है। पूर्वार्ध भी अच्छा है और उत्तरार्ध भी अच्छा है। गुरु दूसरे भाव से बैठ करके छठे भाव को देखेंगे तो सारे जो गुप्त शत्रु है उनका नाश करेंगे, उनको जो है मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे। रिपु कोई है, कोई रिपु है, कोई रीढ़ है, कोई रोग है, उसका भी खात्मा करेंगे। साथ साथ नलिहाल पक्ष में कोई अच्छी खबर आ सकती है, वहां कोई बड़ा काम हो सकता है, मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, कहीं अच्छे प्रकार से किसी की जो है गति होना है तो वह भी हो सकती है, कोई अपने मुकाम को पहुंच सकता है, कोई आमद हो सकती है। इस प्रकार से छठे भाव से संबंधित गुरु के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। 8वें भाव को गुरु देख रहे हैं तो आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट जो होते हैं, जो संकट होते हैं, जो कैद होती है, जो सजाएं होती है, उनसे भी निजात मिलने वाली है। गुरु की दृष्टि से कहीं ना कहीं आपका जो है वो भाव जो है शुभता लिए होगा, ससुराल से लाभ होगा, ससुराल में जो है कोई अच्छे मांगलिक कार्य होंगे, वहाँ या वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, उनकी सलाह से आपके काम होने वाले हैं। कोई गुरु प्रधान व्यक्ति या कोई वरिष्ठ, कोई शिक्षक या घर के कोई बड़े बूढ़े या अड़ोसी पड़ोसी या कोई कहाँ आप काम करते हैं, आपके कर्म क्षेत्र में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे और उनकी सलाह से जो है आपके जीवन में बदलाव आएगा। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में भी, राज्य से भी, नौकरी धंधे से भी आपके जो है चीजों में परिवर्तन आने वाला है। आपका जो कार्य क्षेत्र में आपके एक नया परिवर्तन आएगा, नई सोच, नई विचार, नई परिकल्पना जन्म लेगी, साकार होगी और आपको नए नए तरीके मिलेंगे जिससे आपका व्यापार, आपका कर्म आप अच्छे से कर सके। और कहीं ना कहीं आपके हाथ से ऐसे कुछ काम होंगे जिसकी सराहना
होती रहेगी और कोई अच्छा या बड़ा काम इस साल आप कर सकते हैं किसी वरिष्ठ के सहयोग से, किसी गुरु की कृपा से, ये बात निश्चित है। तो इस प्रकार से वृषभ राशि वालों के लिए साल बहुत बेस्ट है। पूर्वार्ध भी अच्छा है, उत्तरार्ध भी अच्छा है और शायद तो ये 12 राशियों में वृषभ राशि वालों का समय ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत अन्य राशियों के। जो अभी लग रहा है, अभी तो और अभी आगे राशियाँ देखना है, पर यह लग रहा है कि ये जो समय स्थिति जो है अनुकूल ज़्यादा है आपके लिए पूरे वर्ष भर। और राहु केतु का जो है समय वो 18 महीने का है, तो वो भी आपको लाभ दे के जाने वाले 18 महीने तक। 2.5 साल तक शनि महाराज देने वाले हैं, तो इसलिए 2.5 साल शनि के हिसाब से, 18 महीने राहु केतु के हिसाब से, तो ये तो 1.5 साल का समय हो गया। लेकिन गुरु महादेव और बृहस्पति 1 साल रहते हैं और 2025 की भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसलिए 2025 तो बेहतर है ही है, ये बात निश्चित है। तो वृषभ राशि वाले आप बहुत प्रसन्न रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और आप इस समय का पूरा पूरा उपयोग करें। बस अहंकार ना आने दें, जिद ना पाले, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है, क्योंकि अब तक अपने भावनाओं में के बहुत कुछ नुकसान करवा लिया है। बी प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल होना है और हमें अपने आप पे फोकस करना है बनिस्बत दूसरों के। बहुत लोगों की चिंता, फिक्र, केयरिंग, शेयरिंग करने की आदत जो है उसको थोड़ा लगाम लगाएं। मैं हूँ तो हो जाएगा, मैं हूँ तो घर चल रहा है, मैं हूँ तो कर रही हूँ तो ये हो रहा है, मैं नहीं करूँ तो कौन नहीं करेगा, ये जो 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 एक थिंकिंग है कि मेरे कारण हो रहा है, तो उसको थोड़ा लगाम लगाए, थोड़ा सोचे, लोगों को जवाबदारियाँ संभलवाए, उनको अपना काम करने दे। हर जगह अपने आप को ना प्रवेश करें, हर जगह अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से आपको ये काम करना है और जहाँ तो हो सके आकस्मिक लाभ के चक्कर में ना पड़े। जहाँ जो आसानी से मिल रहा है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसकी कीमत बड़ी चुकाना पड़ती है किसी और रूप में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठगी से, षड्यंत्र से और किसी की बुराई से बचे, क्योंकि लोग रो के सुनते हैं और हंस के बताते हैं, आपके दिल की बात कोई फैलाते हैं या आपके मुझसे कुछ निकलवा करके उसको नमक मिर्ची लगा करके आगे परोसते हैं, जिससे कई बार बड़े बड़े संकट खड़े हो जाते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है, जो इससे वास्ता रखते हैं वो समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब उपाय अगर आप बोले कि क्या करना है, वैसे तो साल भर पूरा आपका अच्छा है, फिर भी अगर आप उपाय करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कुछ उपाय करने की, तो आपको उपाय बता देते हैं। बहुत आसान, बहुत रस भरा उपाय आया है। श्री राधा कृष्ण का संकीर्तन, कीर्तन करना है, नाम जपना है, राम नाम जपना है और सबके लिए हित, सबके हित में प्रार्थना करना है, सबका भला हो, बस ये कहना है, इतना काम करना है। उसके बाद भी अगर आपकी इच्छा है, कुछ आकस्मिक संकट आते हैं या घर में कोई ऐसी चीज़ होती है, कुछ बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित होता है या मृत्युशैया पे है या बहुत ज़्यादा संकट है जो समझ में नहीं आ रहा है किसी अपने को, कि घर में कुछ जिसके कारण आप भी प्रभावित हो रहे हैं, यदि ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो आप शिव आराधना कर सकते हैं, मृत्युंजय का जाप करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बता दें, जिस घर में, जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह पे वहाँ का ओरा क्लीन रखें, वहाँ पवित्रता रखें, शुद्धि रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। हो सके तो कम से कम 3 से 4 महीने में एक बार हवन करा ले, घर में पूजा कर, नवग्रह शांति करा ले। इस तरह के केतु चौथा है, चौथे भाव का केतु जो है वहाँ आध्यात्मिक तो देता ही है, स्पिरिचुअलिटी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव ओरा भी या नकारात्मक ऊर्जा के कारण समस्या भी आ जाती है। तो इसलिए घर जहाँ रहते हैं, घर के आसपास कोई कूड़ा कचरा है, छत पे कोई कबाड़ा है, कुछ है, उसको साफ करके निकाल दे। घर के नल वगैरह जो है रिश्ते नहीं हुआ, ऐसा मतलब कुछ नकारात्मक एनर्जी की अगर फील होती है तो करें। और अगर आप चाहें तो आप अपने घर का वास्तु निरीक्षण करवा सकते हैं, पिरामिड लगा करके उनको, उन नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है, सकारात्मकता बढ़ाई जा सकती है, ये भी काम हो सकता है। आप चाहें तो व्यक्तिगत संपर्क उसके लिए कर सकते हैं, कैसे ओरा क्लीन करना है उसके लिए अगर आप कहें तो अलग से वीडियो आपको बना के पहुँचा देंगे। इतना ही कहूँगा, बाकी साल भर बहुत बेहतर है, बाकी राशियों से बहुत अच्छा है। आपको अनेक शुभकामनाएं इतने अच्छे राशिफल के लिए। ओम हरि ओम।
डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ राशिफल 2025, राशि वृषभ।